Yes, so last class में if we remember we have started off with the dipole moment. Dipole moment के साथ बात करना स्टार्ट किया था. उससे पहले मैंने छोटी सी डिस्कशन आपसे करी थी किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. सो टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दैट. एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट दोनों किसके लिए यूज होती है बेटा? टू डिसाइड द पोलैरिटी. एक पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए यूज होती है, दूसरी पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल को डिसाइड करने के लिए यूज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात बोलता हूं, होती क्या थी? किसी भी एक एटम की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच पाए, अट्रैक्ट कर पाए इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. उस टेंडेंसी को हम क्या नाम देते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या चीज पता लगती थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको एक चीज बताती थी, दैट की कोई भी बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, दैट इज बीइंग गिवन टू अस बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट एट टाइम्स इट कुड हैपन बेटा, कोई भी एक मॉलिक्यूल में देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स. हो सकता है 2 बॉन्ड्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी देयर. So it could be possible that the bonds are polar, but then also the molecule is coming out to be non-polar. So there came the thing that कि हम electronegativity से molecule की polarity नहीं बता सकते. We can tell the polarity of a bond, but not the polarity of molecule. So then we thought of to find out a term which can tell us the polarity of a molecule. So polarity of a molecule or a compound is being given to us by dipole moment, which is being denoted by mu. ऐसा ही था कुछ. जिसको अगर मैं बेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सो डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किससे डिनोट होता है बेटा? Q से. इनटू डिस्टेंस किससे डिनोट होता है? D से. Q into D. So mu comes out to be Q into D. This was the formula. Dipole moment was the vector quantity which have direction as well as magnitude, both the things, and it is being denoted by an arrow. It is being denoted by an arrowhead. The head of the arrow is being pointed towards the more electronegative atom and the tail is being pointing towards the less electronegative atom. Any doubts? अब हम लोगों को मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी डिसाइड करने का काम था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होएगा या कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होएगा. तो बेटा पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए वी फाइंड आउट दिस टर्म, दैट इज म्यू. इफ म्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, then my molecule was non-polar. And if mu value comes out to be not equal to 0, either it could be greater than 0 or less than 0. मतलब greater than 0, less than तो हो ही नहीं सकती. It would be greater than 0, then we call that molecule to be a polar molecule. So let's come over to the examples of it. One of the example I have discussed with you, that was the BeCl2. और examples की बात करते हैं. Let's say BeCl3. BeCl3 को अगर मैं बनाना चाहूं, बच्चा हर समय ध्यान रखना, आपको अगर VSEPR थ्योरी नहीं आती होगी, मैं नहीं समझा पाऊंगा इस टॉपिक को, और मैं VSEPR थ्योरी के टूवर्ड्स वापसी नहीं जा पाऊंगा. आपको मैं बताऊं कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते थे, फिर शेप निकालते थे, वो सब सीख चुके हो आप. तो मैं डायरेक्ट शेप बनाऊंगा. हाँ, किसी को डाउट होएगा शेप में, कोई प्रॉब्लम होएगी, आई वुड डिस्कस दैट, बट मैं बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के शेप नहीं बताऊंगा क्या होने वाली थी. ठीक है, दैट यू शुड नो. बोरोन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की. वाई? लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो इट वुड बी लाइक दिस. सो बेटा इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा, रिजल्टेंट आएगा, दैट वुड कम ऐसा ही होएगा. रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स ही आएगा दोनों का, और रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स आएगा, ये अपवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0 एंड मॉलिक्यूल वुड बी. बात समझे? बोलो बेटा. क्लियर टू बी ऑल? फॉर एग्जाम्पल CH4.
Out of carbon and hydrogen, which is more electronegative? Carbon. So electronegativity would be towards ठीक है बेटा, ये तीनों का वेक्टर सम कहां जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐड होएगा, एंड ऊपर वाला कहां आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। बोथ ऑफ देम वुड कैंसिल आउट वन अनदर, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, बेरियम टेट्राक्लोराइड में वो दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, पर एरो पहली बात ये बेरियम नहीं है, बोरोन। बोरोन ट्राइक्लोराइड, टेट्रा नहीं होता, टेट्रा होता है 4। हाँ अब बोलो, अब आप क्या कह रहे हो? सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस पॉइंट कर रहे हैं, पर नीचे वाले में एक दूसरे सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। बेटा कहाँ सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में करने का मतलब है दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, अपोजिट नहीं हुआ? इसमें भी क्या था? एक नीचे आ रहा था, एक ऊपर जा रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। ऐड होने का मतलब है दिस शुड बी द केस और दिस शुड बी द केस। है दोनों में से कोई? इसलिए कैंसिल आउट करेंगे दोनों अपोजिट में। हाँ बेटा बोल। किन दोनों का? बेटा इसी का तो रिजल्टेंट निकल के अपवर्ड जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट रिजल्टेंट किया, रिजल्टेंट हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखी होगी ना, तो ये तीनों का वेक्टर एडिशन जो आएगा कॉस और साइन की टर्म इंट्रोड्यूस करके, दैट वुड कम इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऑल थ्री ऑफ देम। सिंगल का नहीं बोल रहा, इसका भी, इसका भी, इसका भी रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दे वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आपको निकाल के नहीं दिखाना, दे वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे वुड बी कैंसिलिंग आउट वन अनदर। बोलो चले? ठीक है। नेक्स्ट CCl4। CCl4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट वुड बी दिस वुड बी द केस। कार्बन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज क्लोरीन। यहां पे कार्बन क्लोरीन में से अगेन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन एंड कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन। तीनों के तीनों कहां आ रहे हैं? डाउनवर्ड्स आ रहे हैं। और वो कहां जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड कम आउट टू बी, फॉर एग्जाम्पल CO2। CO2 is somewhat like this. This is CO2. कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, सो दिस वुड बी लाइक दिस एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो इट वुड बी लाइक दिस। दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट एंड इट वुड कम आउट टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद म्यू इक्वल्स टू एंड नॉन पोलर। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल CHCl3, CHCl, Cl and Cl। C और H में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज C, CCl में से तीनों का वेक्टर सम डाउनवर्ड्स, ऊपर वाला भी डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी, गॉट इट एवरीवन? पक्का? और देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता था? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सो इट वुड बी लाइक दिस, P और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज Cl, so electronegativity would be like this, like this। ऊपर और नीचे वाला दोनों एक दूसरे को कैंसिल,
इन दोनों का रिजल्टेंट वुड कम आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट टू दैट वन, सो बोथ ऑफ देम वुड कैंसिल आउट, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी, फॉर एग्जाम्पल SF6. SF6 का स्ट्रक्चर क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल, दिस S और F में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज S. S कैसे बेटा? लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इंक्रीज होएगी. और सल्फर क्लोरीन से नीचे भी लाई करता है, डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है. फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, जस्ट क्लोरीन से पहले सल्फर होता है, तो इट वुड बी लेस. सारे के सारे डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऑल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी, बोलो बेटा समझ में आई बात? पक्का? चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल CS2, जैसे बेटा CO2 बनाया था, सिमिलर पैटर्न्स पे CS2 भी बनता है. कैसे? S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S. C और S में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज सल्फर, सो जो डायपोल होगी दैट वुड बी टूवर्ड्स सल्फर लाइक दिस. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी सिमिलर लाइंस पे. फॉर एग्जाम्पल OCS, मतलब एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है और उसी कार्बन के साथ एक सल्फर भी अटैच है. कैन आई शो OCS लाइक दिस? पक्का? ऑक्सीजन और सल्फर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी. बहुत बढ़िया. मतलब जो मैं बोलता रहूं बस हाँ में हाँ मिलाते रहना, सुनना मत मेरी बात को अच्छे से. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है. क्या दोनों की डायपोल मोमेंट सेम आएगी? यार जब एटम्स अलग हैं, एटम्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, तो मतलब जो इस पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या वो सेम डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इस पे आएगा? आंसर आता है नो, क्योंकि ऑक्सीजन इज लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर. तो ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर, जितना सल्फर पे है. इस पे बेटा ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है. ऑक्सीजन ऊपर होता है, सल्फर उसके नीचे होता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव और उसके कंपैरेटिव यहां पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव. तो दोनों का डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, म्यू दैट इज डाइपोल मोमेंट. फिर for both of them would not come out to be same, so they would not be cancelling out each other equally. cancel out जरूर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जरूर हैं, but there would be a partial cancellation, not the complete cancellation. Because of that reason, some value of mu would be there, it would not be 0. चाहे जितनी भी होगी फाइनाइट वैल्यू होगी, 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगी, ये श्योर है बात. Because of that reason, this is the case. Got it? अच्छे से हाँ दोस्त. ठंड लग रही है, बंद कर देता हूँ यार. तुझे भी ठंड लग रही है? अच्छा, मुझे नहीं लग रही मगर, बट तेरी वजह से मैंने बंद कर दिया, देख ले.
ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो जरूर से पूछे जाने के चांसेस होते हैं डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस में. मैंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं NH3 एंड NF3. एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट आउट ऑफ NH3 एंड NF3 व्हिच हैव हायर डायपोल मोमेंट एंड व्हाई, गिव रीजन, फर्स्ट ऑफ देम. सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में ही कि NF3 is more polar compared to that of NH3, though fluorine is more electronegative as compared to that of hydrogen. Comment or explain. सेकेंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैंने क्या बोली. फर्स्ट वाले में तो बोल रहे दोनों में से ज्यादा डायपोल मोमेंट किसकी होगी, ज्यादा पोलर कौन होएगा. बोल रहे NF3 is less polar compared to that of NH3, though fluorine is more electronegative as compared to that of hydrogen. Why is it so? This is the question. क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला है बेटा. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा आनी चाहिए थी, बट आती किसकी है ज्यादा. Why is it so? This is the question. More prominent question is this. किसकी ज्यादा होगी वो नहीं पूछते, बता देते हैं किसकी ज्यादा है, बोलते हैं क्यों ऐसा होएगा रीजन. दिस इज द मोर प्रोमिनेंट क्वेश्चन. पक्का, ठीक है. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, नोट्स में सब आपके पास है, मैंने सब दे रखा है. यू वुड गेट दैट नोट्स, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दैट ओनली. ठीक है. NH3 और NF3 का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये होता है बेटा NH3 और NF3 का स्ट्रक्चर. मैंने पहले ऑर्बिटल्स से नहीं दिखाया था, बोला था ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं अगर आपको याद होगा. मैंने एक एग्जांपल ऑर्बिटल वाला भी दिखाया था. अब मैंने ऑर्बिटल दिखा दिया, कोई रीजन नहीं है उसको दिखाने का. आप खाली लोन पेयर भी दिखाते तब भी चल जाता काम. N और H में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज N. N और F में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज F. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट हो F से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, ये ध्यान रखना. फ्लोरीन किसी के साथ में भी आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यू कैन टेक दैट. बेटा लोन पेयर की भी डायपोल मोमेंट होती है. अभी तक तो कोई लोन पेयर का एग्जाम्पल ही नहीं आया था, अभी आया. लोन पेयर की भी डायपोल मोमेंट होती है. लोन पेयर की डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो लोन पेयर है इसकी डायपोल मोमेंट कैसे होएगी, इसकी डायपोल मोमेंट कैसी होएगी, लाइक दिस. गॉट इट. अब बेटा यहां पे इन द केस ऑफ NH3 इन सबके सबकी जो बॉन्ड पेयर वाली डायपोल मोमेंट है सब ऐड ऑन होके कहां जाएगी, और लोन पेयर भी कहां जा रहा है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं. म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू मॉलिक्यूल वुड बी. बात समझ गए. लेट्स कम ओवर टू द केस ऑफ NF3. डायपोल मोमेंट्स सारी ऐड होके, ऊपर वाली अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. म्यू वुड कम आउट टू बी नॉट जीरो, म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. व्हाई इज इट सो, बिकॉज ऊपर जो डायपोल मोमेंट है दैट इज ऑफ द लोन पेयर, नीचे जो डायपोल मोमेंट्स है दैट इज ऑफ द बॉन्ड पेयर. दो बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, both would be cancelling out one another, but they would not be fully cancelling out one another because दोनों की dipole moment same नहीं होती है. That's why there would be cancellation, but partial cancellation. अगर partial cancellation होगी तो बेटा dipole moment would be there, चाहे कितनी भी हो, but not equal to zero. अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू आएगी, तो कैन आई से दैट मॉलिक्यूल वुड बी अ पोलर मॉलिक्यूल. बट यहां पे तो दोनों ऐड हो रही थी, तो ऑफ कोर्स सी बात दिख रही है दैट यहां पे दोनों के केस में देखोगे तो ये तो ज्यादा पोलर होने वाला है कंपेयर टू दैट ऑफ दिस. दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन.
आपको आंसर में एक्सप्लेन क्या करना है, दैट इन द केस ऑफ फ्लोरीन, दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द डायपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड ऑफ द लोन पेयर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन which partially cancels out one another, whereas in the case of NH3 the dipole moment of lone pair and bone pair are both in the same direction, which adds on, because of that reason dipole moment of NH3 comes out to be more compared to that of NF3. पक्का बोलो बेटा, गॉट इट ऑल ऑफ अस? पक्का? एक और एग्जांपल कराता हूं लास्ट ऑफ इट, देन वी वुड वाइंड अप विद द डायपोल मोमेंट, दैट इज ये लोन पेयर अपवर्ड, ये लोन पेयर अपवर्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूवर्ड्स, ये सब एड ऑन होके अपवर्ड, लोन पेयर की भी अपवर्ड, म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी, because they would add on with one another the dipole moment of lone pair and the dipole moment of bond pair, because of which mu would not come out to be equal to 0 and molecule would be a polar molecule. Am I clear? All of us? बोलो बेटा, कुछ पूछना है, कोई डाउट्स हैं? डाइपोल मोमेंट इज ओवरऑल बीइंग डन, कुछ भी ऐसी चीज? हाँ, डाइपोल मोमेंट उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है लोन पेयर की, दैट्स कन्वेंशनल दैट इट वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कभी भी लोन पेयर आएगा डाइपोल मोमेंट उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर? चल दें आगे कुछ? हाँ दोस्त बेटा, क्योंकि इसमें दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिलेशन हो रही है, बट नॉट फुली, पार्शियल कैंसिलेशन। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस वुड बी मोर कंपेयर टू दैट ऑफ दिस। हाँ जी, NF3 की तरह और भी एक्सेप्शनल केसेस? इस बेसिस पे कोई भी चीज आ सकती है, आपको ये चेक करना पड़ेगा दैट इज इट कैंसिलिंग आउट और इज इट एडिंग ऑन। अगर कैंसिलिंग आउट भी हो रही है तो पार्शियल कैंसिलेशन है या कंप्लीट कैंसिलेशन है। मैं आपको क्वेश्चन दे सकता था CS2 एंड CO2 का, बोल सकता था दो बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर, देन ऑल्सो आपका OCS एंड CS2 मान लो बोथ हैव द। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि पार्शियल कैंसिलेशन कैसे पता चलती है? बेटा क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट सेम नहीं होगी ना, वैल्यूज अलग अलग होंगी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कह रहा हूं पार्शियल कैंसिलेशन होगी, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगी, दैट इज द रीजन। क्लियर ऑल ऑफ अस? पक्का? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट खत्म होता है, फिर स्टार्ट कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बोल। चलो, so now we are discussing about the new topic, that is hybridization. Very important topic, one of the most important topic of this chapter, that is hybridization. ध्यान से सुनोगे, अच्छे से सीखोगे क्या चीज है hybridization में। Hybridization comes from the word hybrid. Hybrid means joining of a combination of two or more than two different things. We call it to be a hybrid thing. Hybrid cars आ रही हैं जैसे, different engines पे move कर सकती हैं वो. So hybrid means combination of different phenomenons, different techniques, different anything. उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? hybrid का नाम देते हैं. Hybridization is basically a phenomenon of intermixing of atomic orbitals of almost same energy but different shapes to give the new orbitals of same energy and same
शेप। कह रहा है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स बट ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कंबाइन करूंगा और न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। दैट न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड वी वुड कॉल इट द नेम ऑफ hybrid orbitals, and this phenomenon we say it to be hybridization। क्या बात बोली, फिर से बोल रहा हूं, सुनना अच्छे से। It is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals, मतलब s orbital, p orbital, d orbital सबशेल्स जो थे आपके पास, उनके डिफरेंट ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करें, and that new orbital formed we call it the name of hybrid orbitals, and the phenomenon I call it to be hybridization। उस phenomenon को हम क्या बोलेंगे, hybridization का नाम देंगे। अभी मैं आपको definition लिखवा भी दूंगा, पहले यहां समझते हैं। और दूसरी चीज बेटा, जितने atomic orbitals को आप intermix करोगे उतने ही hybrid orbitals फॉर्म होंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करें हैं तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, 3 को मिक्स करोगे तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, 3, 4 को मिक्स करोगे 4, 5 को मिक्स करोगे 5। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग इंटरमिक्सिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड। और हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। सेंट्रल एटम जिसके साथ मल्टीपल और एटम्स आके अटैच हो रहे होते हैं, जैसे PCl5 में P की हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके साथ और 5 Cl आके अटैच होंगे। हाइब्रिडाइजेशन वुड बी टेकिंग प्लेस ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज P। गॉट इट? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। मान लो ये एक S सबशेल है, इस S सबशेल को हम इंटरमिक्स कर रहे हैं किसके साथ, P सबशेल के साथ इंटरमिक्स किया। एक S एक P इंटरमिक्स किया, and the new orbital that would be formed would be a sp hybrid orbital having a dumbbell shape with one smaller loop and one bigger loop। ये भी डम्बेल है बट इसमें क्या है, दोनों के दोनों लूप्स सेम साइज के हैं। जो मैं हाइब्रिड बनाऊंगा उसमें क्या होएगा, लूप्स वुड बी ऑफ डिफरेंट साइज, एक बड़ा लूप होएगा दूसरा छोटा लूप होएगा। दैट सिंबलाइजेस दैट इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल इफ देयर इज अ डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल विद वन स्मॉलर लूप एंड वन लाइक दिस। This is the hybrid orbitals being formed। अगर तू हंस कम पाएगा तो ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा। और कोई हंस रहा है इनमें से, देख एक बार देख ले, तू पूरा घूम के देख ले, कोई भी ऐसा हो जो हंस रहा हो, नॉट इवन अ सिंगल वन। तुझे पता नहीं क्या कॉमेडी लगती है हर चीज में बेटा, तो बस फिर चुप रहते हैं ना, नहीं हंसते, अच्छे से समझते हैं, औरों को भी डिस्ट्रैक्शन होती है उससे। फिर 2 मिनट आ रहा हूं अभी, बात समझ में आई बेटा। सो whenever there would be intermixing of atomic orbitals, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे दे ऑल वुड बी हैविंग द डम्बेल शेप विद वन स्मॉलर एंड वन बिगर लूप। यू कैन सी इट ओवर हियर। सो these two hybrid orbitals are sp hybrid orbitals, क्योंकि एक s एक p इंटरमिक्स किया टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाँ बेटा मिक्स इसलिए करते हैं, अब आपके फास्फोरस के पास ही मान लो s सबशेल भी है, p सबशेल भी है, d सबशेल भी है। फास्फोरस को 5 क्लोरीन से बॉन्ड बनानी है, पांचों क्लोरीन में अब आपके पास चॉइस है उन क्लोरीन के पास कि वो s के पास आके बॉन्ड बनाए s के साथ, या p के साथ आके बॉन्ड बनाए, या d के साथ आके बॉन्ड बनाए। तो देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट कि कौन s के साथ बनाएगा, कौन p के साथ बनाएगा, कौन d के साथ, क्योंकि तीनों की शेप्स अलग है, तीनों की एनर्जीज थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो हम प्रोसेस क्या करते हैं, सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया सो दैट कि जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होएगा ये वाला, इसकी एनर्जी भी सेम है इन दोनों की,
इन दोनों की शेप्स भी सेम है, कोई भी क्लोरीन किसी के साथ भी आके बॉन्ड बनाए इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर आना है तो भी इसमें आए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी होना है सेंट्रल एटम का तो इस ऑर्बिटल में होएगा, उसके अपने एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स में कुछ नहीं होएगा। वो एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल दे देता है, ले लो आप मेरे ऑर्बिटल, आप इसको हाइब्रिड बना दो, उसके बाद इसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। दिस टेक्स प्लेस ऑफ द सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास ही बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सबसे बॉन्ड्स बना सके, दैट्स व्हाई। हाँ जी, अब बोलो। अब बेटा बॉन्डिंग तो बाद में ही होगी ना, जब तक ऑर्बिटल नहीं। इवेंचुअली बॉन्डिंग क्या होती थी? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स बनेंगे तभी तो बॉन्डिंग होगी, तो ये ऑर्बिटल्स बनाना सिखा रहा हूं। इसके बाद अभी हाइब्रिडाइजेशन का जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको बॉन्डिंग दिखाऊंगा, हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। किसी को कुछ पूछना है? चल दूं आगे। जैसे इसी में बेटा एक S एंड 2p कैन बी देयर, थ्री ऑर्बिटल्स आर देयर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बेटा। Like this, these are three hybrid orbitals, that is sp2 hybrid orbital। जितने बेटा यहां पे इंटरमिक्स होंगे उतने ही वहां पे फॉर्म होंगे। यहां पे 1 2 3 इंटरमिक्स हो रहे थे तो तीन हाइब्रिड फॉर्म हो गए, एक s और दो p। बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूं एग्जाम्पल, मान लो ऑक्सीजन सॉरी एस सबशेल, इसके साथ मैंने तीन p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया, दीज आर द थ्री ऑफ देम। इंटरमिक्स होके क्या बना के देंगे बेटा? These are sp3 hybrid orbitals। s2 होते ही नहीं है बेटा किसी में। कोई एग्जाम्पल मुझे बता, मैं वो करके दिखा देता हूं। हर किसी में एक s होता है, p तीन हो सकते हैं, उसके बाद d की बारी आती है। तीन से ज्यादा p भी नहीं हो सकते, बिकॉज तीन ही p ऑर्बिटल्स होते हैं एक पर्टिकुलर p सबशेल में। 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं एक पर्टिकुलर d सबशेल में। हाँ जी बोलो। बिल्कुल, इसके आगे sp3 के बाद आगे चलेंगे तो sp3d बनता है, sp3d2 बनता है, sp3d3 बनता है। सबकी शेप्स ऐसे ही रहेंगी, चाहे कोई भी बन जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑल दीज ऑर्बिटल्स वी कॉल देम टू बी द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। गॉट इट? पक्का? चलें आगे। कुछ पूछना है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन के कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं। पहली चीज दैट इट टेक्स प्लेस फॉर सेंट्रल एटम। हर समय हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? सेंट्रल एटम की। वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। The number of atomic orbitals or the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbital undergoing intermixing।
ठीक है, जितने भी आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, आपकी मर्जी है जितने चाहिए, क्योंकि जितनी बॉन्ड्स बनानी होगी अकॉर्डिंग टू दैट यू वुड बी हैविंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंगली यू वुड बी इंटरमिक्सिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर 2 हाइब्रिड चाहिए तो 2 एटॉमिक को इंटरमिक्स करोगे, 3 हाइब्रिड चाहिए तो 3 एटॉमिक को इंटरमिक्स करोगे, 4 हाइब्रिड चाहिए तो 4 एटॉमिक को इंटरमिक्स करोगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड decides the number of atomic orbital undergoing intermixing। बोलो बेटा, चारों पॉइंट्स में कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा, अगर तुझे 4 बॉन्ड्स बनानी है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, उसके लिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना पड़ेगा हमें। पहले से करना पड़ेगा। पहले से मतलब जैसे एक से 2 है और वहाँ पे 3 दिया हो, तो 3 वाला पहले से किया जाता है, तब मतलब वो हाइब्रिड पहले कैलकुलेट करके फिर डिपेंड करते हैं। जितने हाइब्रिड चाहिए उतने ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें इंटरमिक्स करने होंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बॉन्ड्स बनानी है, उससे हाइब्रिड पता लग जाएगा कितने हाइब्रिड चाहिए। उस हाइब्रिड के बेसिस पे वी वुड बी इंटरमिक्सिंग द एटॉमिक। क्लियर? बोलो, बोल बेटा, तेरे से पूछ रहा हूं, पक्का? चले, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी, फिर वापसी आऊंगा इस पे, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, तब नोट डाउन करेंगे चीज। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं, एग्जाम्पल 1-2 आराम से देखते हैं, फिर बात करेंगे, फिर भी कुछ दिक्कत होगी फिर डिस्कस और करेंगे। आओ, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू शो द हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड में आपको क्या दिखानी है? हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है। एक मिनट बस। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? बी है। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी? बीई की, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेंट्रल एटम के होते हैं। जो अटैचिंग एटम्स होते हैं उसके नॉर्मल s और नॉर्मल p ऑर्बिटल्स यूज होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होते उसके यूज। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, देखो जो हमने ये अभी बात करी थी, इसी से ही बेटा मुझे पता लग जाता है दैट की आपको कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। मतलब अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली है, चाहिए, तो देयर वुड बी कमिंग आउट टू बी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है? sp। हमने सीखा इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना, हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस ऑफ a, उससे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp। इसको एक और नाम देते हो बेटा, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन वुड कम आउट टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन गिवन द नेम ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। छोड़ दे बेटा फोन। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। ऐसे ही अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3। So depending upon the number of electron pairs we can decide that what hybridization would be coming over there। ठीक है, अब आते हैं जो हम काम कर रहे थे BeCl2। सबसे पहला काम क्या बेटा? BeCl2 में बेरिलियम का
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज हाफ ऑफ which would be half of 2 plus 2, coming out to be 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. मतलब मुझे पता लग गया दैट हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या आने वाली है, मुझे पता लग चुकी है बात. अब हमें प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी चीजें. सबसे पहले बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, विच इज 1s2 2s2 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वी सेड टू बी 2p0. बेटा सेकेंड शेल से p सब शेल स्टार्ट हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट शेल में खाली एक ही सब शेल होता है, s सब शेल. सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स आ जाते हैं, s और p. थर्ड शेल में 3 सब शेल्स आ जाते हैं, s, p और d. फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, s, p, d एंड f. सेकेंड शेल से p सब शेल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें चाहे कोई इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई इलेक्ट्रॉन, बट स्टार्ट हो जाएगा. तो यहां पे मैंने इसलिए क्या लिखा बेटा, p0. वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम इन GST इज ग्राउंड स्टेट. जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उस स्टेट में उसका वैलेंस शेल कौन होता है? वैलेंस शेल लास्ट शेल. लास्ट शेल कौन सा है यहां पे? सेकेंड शेल, क्योंकि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल 2 ही शेल है. सेकेंड शेल में 2s और दिस इज 2s, दिस इज 2p. कोई दिक्कत? 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ही है. BeCl2 को में Be को कितनी बॉन्ड्स बनानी है क्लोरीन के साथ? और मेरे ख्याल से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती थी, मैंने क्या सिखाया था? एक इलेक्ट्रॉन Be का होएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होएगा, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, एंड दैट ओवरलैपिंग मींस द बॉन्डिंग दैट हैव टेकन प्लेस. सो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही एटम के हो जाएंगे तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती बेटा. किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होएगा, दोनों आएंगे, ओवरलैप करेंगे, एंड देयर वुड बी अ बॉन्ड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल आपको क्या चाहिए? हाफ फिल्ड, क्योंकि बेटा उस दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक क्लोरीन आके अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की कोशिश करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. अभी अगर मैं चेक कर रहा हूं तो क्या मैं देख पा रहा हूं s सबशेल यहां पे पूरा फुली फिल्ड है? हाँ या ना? मेरे को क्या कराना होगा, जो s का सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से कहां शिफ्ट कराना होगा? अगले वाले सबशेल में, जिसकी वजह से s भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और p भी हाफ फिल्ड हो जाएगा. एंड वंस बोथ आर हाफ फिल्ड, 2 क्लोरीन एटम्स आएंगे और बॉन्ड बना पाएंगे दोनों के साथ. तो क्या करूं, अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाके आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कराऊं, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. तो हम क्या लिखते हैं? वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम इन EST, दैट इज एक्साइटेड स्टेट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट. 2s 2p, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वुड बी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं बेटा? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे? और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करने का तरीका क्या था हमारे पास? लीनियर विद 180 डिग्री एंगल डिफरेंस. तो यहां पे उसी लाइन को, जो आप लाइन दिखाते थे, उसको अब मैं ऑर्बिटल्स के थ्रू अरेंज करके दिखाऊंगा. ध्यान दोगे, बेरिलियम का ये हुआ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम,
और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा आएगा। ये हुआ दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। दो एटॉमिक इंटरमिक्स हुए थे, दो हाइब्रिड बन गए बेटा। अब इन दोनों हाइब्रिड में कौन आके बॉन्ड बनाने वाला है? क्लोरीन। और क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है अवेलेबल? पी सबशेल होता है, क्योंकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या होती है? 3p5p। सो एक क्लोरीन यहां से आएगा बेटा, कुछ ऐसे ओवरलैप हुआ। दूसरा क्लोरीन यहां से आएगा, कुछ ऐसे ओवरलैप हुआ। वन ऑफ द Cl, another Cl। इस ओवरलैप्ड पोर्शन में ये बेरिलियम है, इस ओवरलैप्ड पोर्शन में एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। दिस हाइब्रिडाइजेशन आई कॉल इट टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 मॉलिक्यूल। जो हम पहले लाइंस के थ्रू दिखा रहे थे, उसी को अब मैंने ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू दिखाया। दिस इज द थिंग गिवन द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे मैंने क्या किया? बोलो बेटा, कोई डाउट्स किसी को? पक्का? और एक एग्जांपल देखते हैं और क्लैरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे। पीछे वाली चीज भी ध्यान से देखना। आई एम डूइंग नाउ फॉर BCl3। BCl3 में सबसे पहला काम क्या करना होगा? Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने होंगे। ये लो, EP would be which would be half of 3 plus comes out to be, and 3 electron pair means sp2 hybridization. Yes or no? अब बोरोन configuration for boron is 1s2 valence shell of बोरोन इन ग्राउंड स्टेट में क्या होगा बेटा? एक S और एक P। दिस इज 2s, दिस इज 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में एक। पहली चीज, बोरोन को कितनी बॉन्ड्स बनानी है क्लोरीन के साथ? तो मतलब बोरोन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सो दैट कि उस 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में 3 क्लोरीन एटम आए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्लेस करें, बॉन्ड फॉर्म करें, एंड द बॉन्ड वुड बी फॉर्म बिटवीन द BCl3 मॉलिक्यूल। मतलब अ मॉलिक्यूल वुड बी फॉर्म BCl3। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा, वहां से यहां पे। अब किस में जाएं? एक्साइटेड स्टेट में जाएं नेक्स्ट। सो वैलेंस शेल ऑफ बोरोन इन EST, तो क्या हो जाएगा? ये 2s और ये 2p, 1 1 1। all 3 orbitals will undergo intermixing and the hybridization formed is sp2 hybridization। जल्दी से कोई मुझे बता दो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का क्या पैटर्न था हमारे पास? ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल वाज फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। आओ जल्दी से, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ये तीनों को प्लेस करते हैं कैसे? ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में। हाउ कम? ये देखो, 1 2 3, तीनों 180 डिग्री एंगल डिफरेंस पे बन गए। अब क्या करना है? 3 क्लोरीन को लाना है, इसके साथ ओवरलैप कराना है, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। आ जाओ, एक क्लोरीन आया यहां से लाइक दिस, एक क्लोरीन आया यहां से लाइक दिस, एक क्लोरीन आया यहां से लाइक दिस,
अब मैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में दिखाने होते हैं। This is boron. These are 3 chlorine atoms. The overlapped portion means the bonding being formed between B and Cl, and the molecule formed is this molecule with the shape of trigonal planar shape. Are we all clear how to go for the things? Hybridization होती क्या है? Is everyone clear with this? बोलो बेटा, किसी को भी डाउट, कुछ ना क्लियर हुआ हो? शिवांक, देव, कोई डाउट? आरव, आद्या? हाँ बेटा बोल। सर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने की जगह पे सीधे सीधे शेप बना सकते हैं जो लाइंस वाली बताई थी आपने? तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करे बिना शेप कैसे बनाएगा? नहीं, लिख के नहीं कह रहा, दिमाग में कैलकुलेट करके सीधे सीधे शेप बना सकते हैं। बनाएगा तो ऐसे ही ना। मैं लाइन वाली कह रहा हूँ जो आपने। लाइन वाली शेप बना ले, अपने रेफरेंस के लिए बनानी है, बट इवेंचुअली तो पेपर को, टीचर को ये दिखानी है आपको। वो रफ में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, बट वो शेप तो तब आती थी ना बेटा। आप यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा है कि 3 Cl थे और 3 बॉन्ड पेयर्स आ रहे थे, बट ऐसा केस तो हर बार नहीं होता ना। लोन पेयर वाला केस भी तो आ जाता है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, दैट कैन ऑल्सो कम। सो फर्स्ट टेक इट अ प्रायोरिटी दैट यू शुड फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद उससे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लो। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के बाद फिर उसका पूरा डायग्राम शो करो। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ VSEPR थ्योरी, जिससे आपको शेप्स पता लगी। दूसरा VB थ्योरी, जिसने आपको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाया, हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। बोलो बेटा, किसी को भी कुछ क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट हो, पूछना हो, प्लीज टेल मी। नहीं? पक्का? जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग दो एंड पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर ये काम करेंगे। हाँ बेटा बोल। AC ऑफ कर दो, ठंड लग रही है बेटा? अच्छा, ज़्यादा लग रही है, थोड़ी लग रही है? अच्छा, कम लग रही है। लिखो, hybridization is the phenomenon of intermixing of atomic orbitals. Hybridization is the phenomenon of intermixing of atomic orbitals of almost same energy but different shapes to get the new orbitals of same energy and same shape, The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals, which are dumbbell shaped with one smaller and one bigger loop. With one smaller and one bigger loop. With one smaller and one bigger loop. ठीक है, आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो।
ये उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स, देन वी वुड मूव फर्दर। हाँ बेटा बोल। एक लूप स्मॉल क्यों हो जाता है? बेटा स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर सेम लूप सेम शेप्स के लूप रहेंगे तो क्या होगा, एस सबशेल पी सबशेल, और इसमें क्या होगा, डिस्टिंक्शन ही नहीं हो सकता। दूसरा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की बात आती है, जो अभी हम आप डिस्कस नहीं करते हैं, बट इवेंचुअली देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वन ऑफ द लूप इज अ पॉजिटिव लूप, अनदर लूप इज अ नेगेटिव लूप, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द यू कैन से द शेप और द बल्कीनेस ऑफ द लूप चेंजेस। पॉजिटिव नेगेटिव लूप्स दिखाते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिखाते हैं, वो हमको शो नहीं करने, बात नहीं करनी, दैट्स व्हाई। हाँ बेटा तू बोल। These are the features for the hybridization, the important points for the hybridization, कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है for hybridization to be done। पहली बात दैट कि वो सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही होती है और किसी के लिए नहीं होती है। और सब पॉइंट्स की क्या क्या, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो, इसमें लिख लो एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं वो, मैं हटा रहा हूं, फिर मैंने क्या बोला, एक पॉइंट और लिख लो, वो स्पेस छोड़ के एक पॉइंट और लिख ले, यहां पे लिखो एक पॉइंट। द hybridization of make it a fifth point, 4 of them are over here, fifth point, the hybridization of empty, half filled and fully filled orbitals may take place according to the requirement. The hybridization of empty, half filled, fully filled orbitals may take place according to the requirement। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल होएगा, जैसे रिक्वायरमेंट होएगी हम लोगों को, वी वुड बी यूजिंग empty और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपके पास एग्जाम्पल है। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, तो ऑर्बिटल कैन बी अ फुली फिल्ड ऑर्बिटल, कैन बी अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कैन बी एन एम्प्टी ऑर्बिटल एज वेल। तीनों ऑर्बिटल्स में काम हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। गॉट इट? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको एंड देन इसके एग्जाम्पल को।